नमस्ते बच्चों, मैं महेश कुमार तांडेकर। आज हम विषय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, इस विषय में हम राजनीतिक विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ में हैं, मुझे मालूम है, और कुछ आवश्यक बातों को आप नोट कर सकते हैं। साथ में कलम कागज वगैरह तैयार रखो। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये पाठ बहुत काम आएगा, इसलिए पूरा ध्यान से सुनने का। अगर कोई कुछ समझने में कोई दिक्कत है तो आप फिर से वो पाठ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन नोट करना जरूरी है। तो राजनीतिक विज्ञान में जो हमारा दूसरा पाठ है वो है चुनाव प्रक्रिया। उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया। चुनाव कैसे होते हैं? हमारे भारत में अनेक बार चुनाव होते हैं, वो कैसे होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो चुनाव प्रक्रिया क्या होता है, इसमें 3 मुद्दे हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले है निर्वाचन आयोग के महत्व को समझना। निर्वाचन आयोग यानी क्या, इसको हमको जानना है। दूसरा है चुनाव में प्रत्येक मतदाता को उसके संवैधानिक उत्तरदायित्व बोध से अवगत कराना। जब चुनाव होता है तो संवैधानिक जिम्मेदारी कौन सी है, उसके बारे में बताना। तीसरा जो पॉइंट है वो है चुनाव प्रक्रिया में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब भारत में चुनाव होते हैं उसमें जनता के द्वारा मत दिया जाता है, चुनाव दिया जाता है, इसलिए जनता की भूमिका अति महत्वपूर्ण है चुनाव में। पाठ बहुत ही बढ़िया है, आप मेरे साथ में अपने सर पर ध्यान से सुना। अब हमारा पाठ शुरू हो जाता है। ये देखिए चुनाव, यहाँ पर लोग मशीन के साथ में हैं, ये चुनाव की मशीन है। बड़ी संख्या में लोग चुनाव देने के लिए, चुनाव में मतदान करने के लिए आते हैं, और मतदान करना हम सबका अधिकार है। भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सबको जब चुनाव आते हैं उस समय मतदान करना आवश्यक है। ये देखिए मतदान करते हुए चित्र, यहाँ पर क्या है, किस प्रकार मतदान किया जाता है वो समझा जाता है लोगों के द्वारा। भारतीय लोकतंत्र की दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें चुनाव का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में अनेक बार चुनाव होते हैं। जब चुनाव होते हैं वहां पर लोगों की भूमिका अति महत्वपूर्ण रहती है, और चुनाव से लोग मतदान करते हैं, लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और भारत में क्या है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना पड़ता है जनता के द्वारा। आगे हम देखेंगे, ये देखिए किस तरह से क्या है, एक चिन्ह है मतदान का। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया, इसमें 2 बातों को महत्वपूर्ण ध्यान देना पड़ता है चुनाव में। सबसे पहले है, जब भी चुनाव होता है लोकतंत्र में तो पहला पॉइंट है चुनाव। भारतीय लोकतंत्र में 2 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला है चुनाव, मतदान करना, और दूसरा है प्रतिनिधित्व का चयन करना, ना प्रतिनिधित्व। किसको मतदान करना, चुनाव तो करना ही है, लेकिन मतदान किसको करना है, जनता को यह जानना अति आवश्यक है। 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे चुनावों के परिणाम। जब चुनाव होता है, प्रतिनिधि का चयन होता है, तो चुनाव के नतीजे कौन से निकलते हैं, उसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भारत में परिणाम कौन से निकलते हैं।
शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता परिवर्तन करना। आपको अगर सत्ता में आना है, राजनीति में आना है, तो आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण कार्य करके सरकार बना सकते हैं। यह पहला पॉइंट है। दूसरा है, भारत में विभिन्न राजनीतिक दल है, अनेक राजनीतिक दल है। सरकार बनाने का अवसर उनको दिया जाता है, क्योंकि भारत एक जनतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, और यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को सत्ता में आने का अवसर दिया जाता है चुनाव के माध्यम से। तीसरा जो पॉइंट है वो है शासन की नीतियों में परिवर्तन। सरकार क्या करती है, जीत कराती है, नीति नियम बनाती है और जन कल्याण का कार्य करती है। अगला पॉइंट है, समाज के जीवन में भी परिवर्तन होता है। सरकार आती है, जाती है, चुनाव होते हैं, आते हैं, जाते हैं, और परिवर्तन पर परिवर्तन आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे समाज में बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। इसलिए भारत में जब जब चुनाव होते हैं वहां पर बदल आते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। इसलिए चुनाव के ये इतने फायदे होते हैं। चुनाव में क्या है, ये नतीजे सामने आते हैं। अब देखेंगे चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया हमारा पाठ का नाम है। इसमें कौन कौन से क्या क्या महत्वपूर्ण है, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे, जब भी चुनाव होती है वो खुली होती है, स्वतंत्र होती है और सार्वजनिक रहती है। सबको पता होना चाहिए, गोपनीय नहीं रख सकते। चुनाव सबके लिए रहता है, जो नागरिक है उनके लिए क्या है, चुनाव खुली रहती है। दूसरी है निष्पक्ष। जब भी चुनाव होना चाहिए, किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहती, सभी से संबंधित रहती है, सभी पार्टियों के लिए रहती है, वो निष्पक्ष रहती है, खुली रहती है। और तीसरी है विश्वसनीयता। चुनाव पर सबका विश्वास होना चाहिए। चुनाव में सबने भाग लेना चाहिए, चाहे वो पार्टी से जुड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो जनता, एक किसान क्यों न हो, मजदूर क्यों न हो, उन सब का विश्वास रहता है चुनाव प्रक्रिया पर। इसलिए चुनाव प्रक्रिया यह महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। भारतीय संविधान, देखिए हमने पहला पाठ पढ़े, आपको मालूम होगा संविधान की प्रगति, संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संविधान यानी नियम, संविधान यानी कानून, और संविधान के माध्यम से भारत का प्रशासन चलता है, सबको मालूम है। तो भारतीय संविधान ने क्या किया है, निर्वाचन आयोग का गठन किया है, और इस निर्वाचन के आयोग के माध्यम से चुनाव समय समय पर होते रहते हैं, और चुनाव होने के बाद में सरकार बनती है, और सरकार क्या करती है, जन कल्याण का काम करती है। तो ये कैसे होता है, ये सब होता है संविधान के माध्यम से। संविधान में कुछ ऐसे क्या है, नियम बने हैं, मापदंड बने हैं कि उसके माध्यम से निर्वाचन आयोग क्या करता है, चुनाव लेता है। ये देखिए चुनाव आयोग का लोगो है, भारत में निर्वाचन आयोग, ये क्या है, इस कमीशन के माध्यम से, इस आयोग के माध्यम से चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। इसमें क्या है, चुनाव में भारतीय संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बच्चों, इसलिए पाठ हमारे लिए बहुत ही अति उपयोगी है। अब देखेंगे निर्वाचन आयोग। संविधान ने निर्वाचन आयोग को महत्वपूर्ण दर्जा दिया है, तो निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है अब देखेंगे। भारतीय चुनाव प्रक्रिया के केंद्र स्थान में निर्वाचन आयोग ही है। जब जब चुनाव होते हैं, निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरा है, भारतीय संविधान की 324वीं कलम है, अनुच्छेद है, 324 द्वारा एक स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। भारतीय संविधान में अनेक अनुच्छेद है, उनमें
अनुच्छेद 324 उसमें चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण दर्जा दिया है, महत्वपूर्ण आयाम दिया है। और वहां पर क्या कहा गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। निर्वाचन आयोग में एक पद रहता है, वो पद का नाम क्या रहता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दूसरा है अन्य 2 उपायुक्त रहते हैं, इनकी मदद करने के लिए 2 उप आयुक्त रहती है। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। भारत एक विशाल देश है। भारत में क्या है? अनेक प्रकार के अनेक जातीय समुदाय के लोग रहते हैं और ये विशाल भारत देश में इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान ने की है। तो बच्चों, हम यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। दूसरे वीडियो में मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित होता हूँ।